नगर निकाय चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में है, वहां से भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतारे तो राष्ट्रीय लोकदल के खेमे में बेचैनी शुरू हो गई। रालोद कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी जब पार्टी मुखिया जयंत चौधरी के कानों तक पहुंची तो वे भी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। उन्होंने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी उतारने की घोषणा करके समाजवादी पार्टी को झटका देने का प्रयास किया। जैसे ही जयंत चौधरी ने अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की तो अब खलबली समाजवादी पार्टी में मचनी शुरू हो गई। सपा हाईकमान तुरंत हरकत में आया और पार्टी ने ट्वीट कर बताया कि बागपत और बड़ौत में समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव नहीं लड़ेगी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेगी। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी द्वारा बड़ौत बागपत में अपना प्रत्याशी न उतारने और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करने मात्र से राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व खुश नहीं है। पार्टी के प्रभाव वाली अनेक सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में मेरठ में भी राष्ट्रीय लोकदल ने मेयर पद के लिए अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी है। आशा की जा रही है कि एक दो दिन में मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश नगर निकाय सीटों पर पार्टी बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा असर है। इस पार्टी का मूल वोट बैंक जाट मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति जातियों के समीकरणों पर टिकी है। किसी भी राजनीतिक दल को यदि प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो जातिगत समीकरण साधने होते हैं। कुछ ऐसा ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जहां राजनीतिक दलों का भविष्य यहाँ के जाट मतदाता तय करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती जितनी उतनी ही अहमियत यहाँ की राजनीति में जाटों की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 17% और प्रदेश में 4 से 6% की जनसंख्या वाले जाटों को लुभाने के लिए चाहे भाजपा हो या फिर सपा, बसपा अथवा राष्ट्रीय लोकदल, सभी एड़ी चोटी का दमखम समय समय पर लगाते रहे हैं। मेरठ, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, बिजनौर और बदायूं ऐसे ज़िले हैं जहां जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा सहारनपुर, कैराना, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा, हाथरस और फिरोजाबाद जिले में जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का मादा रखता है। राष्ट्रीय लोकदल, जिसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, वह इन जिलों में अपना प्रभाव कम नहीं होने देना चाहती। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले सभासदी और चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। रालोद मुखिया जयंत चौधरी को भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आगे झुकते हुए चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान करना पड़ा। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अनेक नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशी उतारेगा। राष्ट्रीय लोकदल के मेरठ जनपद अध्यक्ष मतलूब गौड़ ने बताया कि पार्टी ने मेरठ नगर निगम सहित 40 से ज़्यादा सभासद पद के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। जल्द ही इन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। रालोद के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठ निभाने में कोई नहीं छोड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी हर समय अनदेखी करती रही और इससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल के सामने अपने प्रत्याशी उतारने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। वर्तमान में जाट बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। फिलहाल केवल राष्ट्रीय लोकदल ही ऐसी पार्टी दिखाई देती है जो जाटों को भाजपा की तरफ जाने से रोक सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उच्च पदाधिकारियों के बीच वार्ता का दौर भी चल रहा है। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं का यह भी कहना है कि मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रामक तेवर दिखाए हैं, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।